तो बच्चों, परमात्मा प्राप्ति के लिए हम बहुत समय से प्रयत्न करते आ रहे हैं। युग बीत गए, अपने को युग। अब आपको सरपंगी साक्षी के अंक की वाणी सुनाता हूं, क्योंकि इस अमर वाणी से, अमर ग्रंथ से हमारे को ये पता चलेगा कौन सी साधना गलत है, हम किन को संत साधु मानते थे, वो कितने सफल रहे या असफल रहे। ग्रीव चुंडित मुंडित भद्रा, मोरनी मैल न पावे, दोमर पान ठडेसरी, ये दो जग धक्के खावे। चुंडित, बड़े बड़े जटाधारी, बाल रखे हुए हों, कंठी माला पहन रखी हो, कान कून पड़वा रखा हो, या वैसे मूंड मुड़वा रखे हो, गले में मालाएं हो, राख लपेट रखी हो, या कति सिर कोरा कचकोला कढ़ा रखा उस तरह करवा कर, और गेरवे कपड़े, भगमा कपड़े पहन रखे होते हैं। कुछ सुल्फे पीवे और ठंडे स्त्री खड़े होकर तप करते हैं, ठंडे स्त्री बोलते हो। तो कहते हैं गरीब चुंडित मुंडित भद्रा, मौनी मैल न पावे। कुछ मौन रखते हैं, ड्रामा करते हैं, ढोंग करते हैं कि साधु बोलता नहीं भाई, 6 साल से मौन बैठा है, और संकेतों से काम करे सारा। बात कहनी हो लिख के दे दे, वैसे संकेत कर दे, पानी पीना है मुंह का हाथ लगा दे। तो ये सिर्फ पाखंड है, भक्तिहीन इंसानों के ये कर्म है। गरीब चुंडित मुंडित भद्रा, मोनी मैल ना पावे, धूमर पान ठडेसरी, दो जग धक्के खावे। दो जग माने नरक। ये मैल नहीं पावे, सतलोक प्राप्त नहीं कर सकते, ये नरक में धक्के खाएंगे। गरीब योग नहीं यो रोग है, जब लग नाम न चीन, घर घर द्वारे भटकते, भेख बिना यकीन। ये योग माने साधना भक्ति नहीं है, ये तो मान बढ़ाई का रोग लगा हुआ है। जब तक सच्चा नाम, निज नाम नहीं मिलेगा, सच्ची भक्ति नहीं मिलेगी, ये जन्म मरण का रोग यूं का यूं बना रहेगा। और घर घर द्वारे भटकते, भेख बिना यकीन। गरीब भेख लिया तो क्या हुआ, जब लग नहीं विवेक, तीन काल निपजे नहीं, नहीं मिटे कर्म रेख। ये भेख लेना होता है किसी विशेष पंथ में, उसकी वेशभूषा ग्रहण कर लेते, दीक्षित माने जाते हैं। जैसे वैष्णो परंपरा के व्यक्ति एक कंठी माला गले में डालते हैं, सफेद बाणा पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी पूछ रखते हैं, इनको वैष्णो साधु बोलते हैं। दूसरे कनपाड़े हैं, कान पड़वा लेते हैं, उनमें बालों जैसी मोटी मोटी मुद्रा डालते हैं, बड़ी बड़ी जटा रखाते हैं, सुल्फे पीते हैं, चिमटे रखे। गरीब भेख लिया तो क्या हुआ, जब लग नहीं विवेक, तीन काल निपजै नहीं, नहीं मिटे कर्म रेख। कि ये अलग से कोई वेशभूषा बना के भाई ये आडंबर कर भी लिया, बिना विवेक बिना ज्ञान के इससे कोई लाभ नहीं होगा। तीन काल निपजा नहीं, यानी कदे भी लाभ नहीं होगा, कभी भी नहीं मिटे कर्म रेख, यानी कर्म के दंड, पाप कर्म नहीं कटेंगे। गरीब अधः कपाली तपत है, तल सिर ऊपर पैर, दम का खोज न जाने ही, क्या दे ही सो बैर। क्या बताते हैं कि कोई ऊपर न पैर और नीचे सिर करके तपता है, कोई किसी प्रकार से कठिन साधना करता है, कि तुम श्वास के सिमरण का
दम का खोज न जाने ही क्या दे ही सुबैर। आप ठीक से भक्ति नहीं जानते, जो श्वास का सिमरण है उसका ज्ञान तुम्हें नहीं है, फिर इस शरीर के साथ क्यों दुश्मनी कर रखी है, इसकी दुर्गति कर रखी, इसको इतना कष्ट दे रहे हो। गरीब यादें ही सोंगी नहीं, महंगी रत्नों मोल, जय जाने तो राम जप, नहीं कुल कपाट न खोल। यादें ही, मनुष्य शरीर इतना सस्ता नहीं है। युगों युगों अच्छे पुण्यों के कारण, धर्म भक्ति करने के कारण मानव शरीर प्राप्त होता है, ये बहुत कीमती है। इसको ऐसे बकवादों मत को, पर तो साधना नहीं करते, करते हैं तो ये शास्त्र विरुद्ध करते हो, ये सब गलत बताइए। गिरिव पर्वत डूंगर क्यों चढ़ो, बस्ती तो जो न गाम, बन बस्ती में एक सा, जाके हृदय राम। पर्वत डूंगर क्यों चढ़ो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की सच्ची भक्ति अपने घर पर करो, कहीं भी करो, वो सच्ची भक्ति होनी चाहिए। ग्रीव सतपुरुष निर्गुण कला, सरगुण कल्प विनोद, ओहम सोहम से भिन्न अक्षर को सोद। परमात्मा कबीर जी की भक्ति करो, और ओम सोहम तो आपको बता ही रखा है, इससे भी अलग एक मंत्र है, उस मंत्र को विशेष ध्यान से जाप करो। गिरि बिना साड साडू नहीं, सुनो से आनी लोए, सारा बरस बादुआ कारज सिद्ध ने होए। जैसे समय पर बारिश होती है तो उससे फसल अच्छी होती है, बगैर किसी समय के बारिश होती है तो उससे कोई लाभ नहीं होता। गरीब साध नदी और मेघ जल, कहीं कहीं है मौज, निंदत पापी मारी ये, जिन घर दौड़े फौज। गरीब दैत दल धर्मल, असुर दल आसगे, मंडी मसाणों निसंग फिरे, जीव जब लग जोखिम नहीं, मरा जब निसंक मरे। यानी सच्ची भक्ति, परमात्मा कबीर जी की सत साधना पूरे सतगुरु से लेकर, जो साधना करता है भक्त भक्तमती बच्चे, वो कहते हैं मंडी मसाणों, शमशान घाटों पर मंडियों पर जो लोग जहाँ पूजा बकवाद करते हैं, और राक्षसों के झुंड ये भूत प्रेत घूमते फिरते हैं, कि इन मकी निसंग फिरो, निर्भय होकर घूमो, जीव जब लग जोखिम नहीं, और मरो जब निसंक मरो, कि परवाह ना करना। गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा कबीर जी तेरे सक्षम है, अपने भगत को इतने जीवन रहेगा, इतने कोई टेंशन नहीं होने देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। मरा जब निर्भय होकर शरीर छोड़ देना, आपके लिए विमान तैयार मिलेगा, टेंशन ना लेना।